Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Employee Selection Process Part 2. लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस पार्ट 1 देखा था और आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 4 स्टेप देखे थे एम्प्लॉय के सिलेक्शन के प्रोसेस के, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉय की स्क्रीनिंग की जाती है, छाना जाता है, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है और आफ्टर दैट 4 स्टेप होता है हमारे पास कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू। जब इंटरव्यू पास हो जाए तो उसके बाद 5th स्टेज आता है या 5th स्टेप हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस का आ जाता है, जिसको कहा जाता है कंडीशनल जॉब ऑफर। आपको जॉब ऑफर की जा रही है लेकिन विद कंडीशंस, शराइत के साथ, ठीक है, या आप इसको प्रोबेशन पीरियड भी कह सकते हैं कि आपको चेक किया जा रहा है, ये वो वाला पीरियड है पड़ा। If a job applicant has passed each step of the selection so far, a conditional job offer is usually made. अगर कोई एप्लीकेंट है, जॉब का उम्मीदवार है, उसने अब तक के सारे स्टेप जो हैं सिलेक्शन प्रोसेस के पास कर लिए हैं, तो उसको कंडीशनल जॉब ऑफ़र की जाती है। शराइत के मुताबिक एक जॉब ऑफ़र की जाती है और देखा जाता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है कंडीशनल के जॉब के अंदर, उस दुरानिया के अंदर। अ टेंटेटिव नॉट फिक्स्ड और प्रोविजनल जॉब ऑफर दैट बिकम परमानेंट आफ्टर सर्टेन कंडीशंस आर मेट। इसको टेंटेटिव जॉब कहा जाता है, टेम्पोरेरी कहा जाता है, नॉट फिक्स जॉब कहा जाता है, प्रोविजनल जॉब कहा जाता है, ठीक है, जो कि लीड करेगी परमानेंट जॉब की तरफ अगर आपके ने कंडीशंस को मेट कर लिया, ठीक है। जो आपको जॉब ऑफर दी गई है विद कंडीशंस के साथ, वो जितनी भी शराइत थी, जो भी पॉलिसीज थी, जो भी रूल्स और रेगुलेशन, अगर आपने सब उनको फॉलो किए, कंडीशंस को माना, तो यही जॉब आपकी परमानेंट जॉब की तरफ शिफ्ट कर जाती है। अब ड्यूरिंग कंडीशनल जॉब जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो कुछ और स्टेप भी लिए जा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास छठा स्टेप आ जाता है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। आप अपनी कंडीशनल जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रोबेशन पीरियड, प्रोविजनल पीरियड परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसी दौरान आपके मतलब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वेरीफाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर्म। जो एप्लीकेंट फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होती है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी तस्दीक की जाती है, ठीक है। सबसे पहले रेफरेंस provided by the applicant, be sure to ask what their relationship to applicant and did reference had any opportunity to observe applicant work at skills। जो रेफरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं एप्लीकेंट के थ्रू, ठीक है, तो पहले तो ये पूछना चाहिए कि आपका रेफरेंस के साथ ताल्लुक क्या है। ब्लड रिलेशन वाले रेफरेंस नहीं लिखे जाते एप्लीकेशन फॉर्म में। मोस्टली कोलीग, सुपरवाइज़र, टीचर्स, इनके नाम लिखे जाते हैं रेफरेंस के लिए, या किसी बड़े अच्छे ओहदेदार के नाम लिखा जाता है जिसके पास एक अच्छा ओहदा हो, ताकि वो आपकी गारंटी दे सके। और रेफरेंस जो दिया हुआ है उससे तस्दीक की जाए, उससे पूछा जाए क्या उन्होंने कभी आपको काम करते हुए देखा, क्या उनको कभी मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ऑब्ज़र्व कर सकें जिस एप्लीकेंट ने हमारी जॉब के लिए अप्लाई किया उसको काम करते हुए उन्होंने देखा। तो हम रेफरेंस की तस्दीक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं और एप्लीकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स शुड बी कॉल्ड टू कंफर्म द कैंडिडेट वर्क रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस। अब जब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसमें अगर आपने लिखा है कि मैंने इससे पहले, इस जॉब पे अप्लाई करने से पहले जो मेरी पुरानी जॉब थी, मैंने वहाँ पे ये काम किया, ये मेरी परफॉर्मेंस थी, तो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयर को कॉल की जा सकती है। मीन्स कि जो पुराना मालिक है आपका, उसको कॉल की जा सकती है और कंफर्म किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में और आपके रिकॉर्ड के बारे में कि जो बातें आपने फॉर्म में लिखी हैं, जो आपने बताई हैं, क्या वो सच है या नहीं है। तो पहला रेफरेंस चेक किया जाएगा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में। सेकंड, फॉर्मर एम्प्लॉय को कॉल भी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट, जितनी भी होती है उनको चेक किया जाता है। एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट कैन बी वेरीफाइड बाय आस्किंग फॉर ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट। आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ठीक है, जो आपने लिखा होता है कि मैंने मैट्रिक एफएस इतने मार्क्स से किया है, तो आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट मांगी जाएगी और वेरीफाई किया जाएगा जो आपने फॉर्म में या अपनी रिज्यूमे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है क्या वो सच है या सच नहीं है। और बाद का डिग्री की ऑथेंटिफिकेशन के लिए बोर्ड से भी रब्ता किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैन बी चेक बाय थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर। थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर के थ्रू पुलिस स्टेशन से या कहीं से भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। आपके फॉर्मर एम्प्लॉयर से पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था इस सेक्टर। ये चेक किया जाता है कि कोई चोरी चकारी, फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया जाता, इस तरह के बारे में इंफॉर्मेशन भी पता की जाती है। और फिर फाइनली इसके बाद ऑनलाइन सर्च किया जाता है थ्रू गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम
कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपका करेक्टर कैसा है, ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्च के थ्रू। और फाइनली लीगल स्टेटस कैन बी चेक टू कंफर्म दैट इज एप्लीकेंट इज लीगल टू वर्क इन अ कंट्री। बाज़ औक़ात हम किसी और मुल्क में जाके अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए, तो हमारा कानूनी स्टेटस देखा जाता है, हैसियत देखी जाती है, क्या हम इस मुल्क में काम करने के काबिल हैं, अहल हैं या नहीं है, क्या हमारे पास वर्क परमिट है यहाँ का कि नहीं है, ये चीज़ भी चेक की जाती है कि जो शख्स जिस कंट्री में अप्लाई कर रहा है क्या वहाँ पे काम करने के काबिल है भी या नहीं। तो ये सारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया जाता है ड्यूरिंग यूर कंडीशनल जॉब ऑफर, जब आप अपना प्रोबेशन या प्रोविजनल पीरियड जो है गुजार रहे होते हैं जॉब पे। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन किया जाता है मेडिकल और फिजिकल। अक्सर टेस्ट में तो फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत पहले ही कर लिया जाता है, जैसे कि पुलिस और आर्मी में भर्ती किया जाता है तो रिटन टेस्ट के पास फ़ौरन जो है मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। लेकिन मोस्टली जॉब्स में ऐसा नहीं होता, जो ऑफिस वगैरह की जॉब्स होती हैं तो ड्यूरिंग आपको कंडीशनल जॉब ऑफर के दौरान मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। एन एग्जामिनेशन टू डिटरमिन एन एप्लीकेंट्स फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस फॉर एसेंशियल जॉब परफॉर्मेंस। एग्जाम किया जाएगा और पता लगाया जाएगा, तलाश किया जाएगा एप्लीकेंट्स की फिजिकल और मेंटल फिटनेस कितनी है जो काम के परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। क्या वो फिजिकल फिट है काम करने के लिए, क्या वो मेंटल फिट है, प्रेशर ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं काम का और जॉब की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। ड्रग टेस्ट कैन बी गिवन एट दिस टाइम। ड्रग टेस्ट भी किया जा सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेते जो कि इलीगल हो। ये स्पोर्ट्स वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, उनकी तो डोप टेस्टिंग वगैरह भी होती है कि स्टीरॉइड्स वगैरह तो नहीं लेते जो इलीगल हैं, स्पोर्ट्स में मना है, तो ड्रग टेस्ट भी किया जा सकता है। इफ़ एप्लीकेंट डज नॉट meet minimum standard of health required in the company may get the job but unable to get company health insurance। अगर एप्लीकेंट जो है वो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है मेयार का हेल्थ का, वो नहीं पा सकता। पहले तो हो सकता है कि उसको जॉब ही ना मिले, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मे गेट द जॉब, उसको जॉब मिल जाए लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उसको जो है वो नहीं मिल पाएगी। अनएबल टू गेट कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस उसको नहीं मिलेगी अगर उसके कुछ मेडिकल इश्यूज वगैरह हैं पड़े। शायद जॉब मिल जाए लेकिन फिर कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद हमारे पास आखिरी स्टेप आ जाता है जॉब ऑफर, कि हम एप्लीकेंट को जॉब ऑफर कर देते हैं कि आपका इंटरव्यू भी हो गया, कंडीशनल जो जॉब ऑफर थी वो आपको दे दी गई, आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी सही है, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी ठीक है, अब आपको जॉब ऑफर दी जाती है। इंडिविजुअल हु पास ऑल द प्रीसीडिंग स्टेप्स आर नाउ कंसीडर एलिजिबल फॉर जॉब ऑफर। जो इंडिविजुअल तमाम पुराने प्रीसीडिंग स्टेप जो हैं वो पास आउट कर लेता है, उसको अब काबिल समझा जाता है कि उसको जॉब ऑफर दे दिया जाए। एक्चुअली फाइनल डिसीजन ऑफ हायरिंग जनरली मेड बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर नॉट एचआर मैनेजर। जो आखिरी डिसीजन होता है एम्प्लॉय को रखने का जब वो कंडीशनल जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, उसका फैसला जो है जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा होता है वही फैसला लेता है, एचआर मैनेजर नहीं लेता। हाँ, एचआर मैनेजर जो है वो उसको ऑफर लेटर दे देगा लेकिन उसको देने या ना देने का डिसीजन जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर ही लेता है जिस डिपार्टमेंट में उसने काम करना होता है। तो जॉब ऑफर दे दिया जाता है और फिर इसकी जॉब जो है एप्लीकेंट की परमानेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 की वीडियो पहले हमने दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।